हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड व्लॉग। तो आप सबको पता है कि नवरात्रि चल रही है और आज है सप्तमी का दिन। सप्तमी के दिन हमारा फास्ट होता है, तो मैं फ़ास्ट का खाना प्रिपेयर कर रही हूँ यहाँ पे। और मैं खाना जल्दी बना रही हूँ क्योंकि मुझे अभी जाना है कहीं फंक्शन में, क्योंकि आज सप्तमी है। तो आज से जो है हर जगह फंक्शन शुरू हो रहे हैं। सप्तमी का, अष्टमी का, नवमी का फंक्शन होता है, उसके बाद दशहरा होता है। तो मैं इसी इवेंट में आ रही हूँ। मैंने इसका जो मतलब सॉन्ग का जो वॉल्यूम है वो मैंने बिल्कुल म्यूट कर दिया है, नहीं तो उससे कॉपीराइट लग सकता है। बट मैं आपको बताती हूँ ये कौन सा सॉन्ग है। मतलब बेसिकली ये वाला सॉन्ग तो मुझे भी नहीं पता, मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना है। बहुत अच्छा सॉन्ग है। और यहाँ पे जो कल्चर डांस हो रहा था बहुत बढ़िया था, बच्चों ने डांस किया, बहुत प्यारा प्यारा किया। तो ये एक बंगाली सॉन्ग है जिस पे बच्चों ने प्रॉपर ट्रेनिंग ली थी। कम से कम 2 से 3 महीने पहले से प्रिपेयर कर रहे थे और किसी डांसर के थ्रू ही इन्होंने सीखा था। वो डांसर भी बहुत ही, उन्होंने लास्ट में डांस किया था, बहुत बढ़िया डांस किया था, बहुत अच्छा। ये इनका नाम भी लिखा रहा है यहाँ पे जिन्होंने इसको टीच किया है बच्चों को। और इन्होंने भी अपना डांस किया है, खुद का परफॉर्म किया है, तो बहुत बढ़िया बच्चों ने किया था। और जो ये फ़ंक्शन है वो 3 दिन होने वाला है, तो 3 दिन तो मज़े मज़े हैं। यहाँ पर जब भी नवरात्रि आती है तो लास्ट के जो 3 से 4 दिन होते हैं बहुत ज़्यादा रौनक हो जाती है, बहुत अच्छा माहौल हो जाता है। हर जगह सॉन्ग, गाने, ढोल, बैंड बाजा बजना शुरू हो जाता है। तो फिर मैंने तो यहाँ पे एंजॉय किया था क्योंकि मैं तो सामने से देख रही थी और मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड भी कर लिया। लेकिन जब मैंने इसको एक क्लिप बना के, वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला तो पता नहीं क्यों यूट्यूब ने कॉपीराइट लगा दिया। शायद वो सॉन्ग की वजह से लगाया हो, तो मुझे नहीं पता। लेकिन फिर मैंने इसको पूरा का पूरा म्यूट कर दिया, इसलिए आप लोग को शायद ना पता चले। तो ये सारे जो डांस है, क्लासिकल डांस है, बहुत बढ़िया डांस किया था। तो आप लोग देखो ऐसे ही, मैं तो अब क्या कर सकती हूँ, नहीं। और जो ये है एक बच्चे, इन्होंने अपने प्रॉपर मुँह से गाना गाया था माइक का यूज़ करके। और इन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया था, बहुत अच्छा। मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद मतलब कोई सिंगर ही है, लेकिन ये सोसाइटी में रहने वाली एक बच्ची है और इन्होंने बहुत प्यारा गाना गाया था सच में। मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। तो जो ये जो सारा फंक्शन है वो हमारी सोसाइटी में नहीं था। मैं शाम को ही खाना वाना जल्दी खा के मैं निकल गई थी दूसरी सोसाइटी के लिए, और ये सारे फंक्शन दूसरी सोसाइटी में होते। मैं इस सोसाइटी में 2 दिन गई थी और 1 दिन बड़े का था फंक्शन, 1 दिन बच्चों का फंक्शन था और 1 दिन डांडिया का फंक्शन था। तो जो बड़ों वाला फंक्शन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा था वो, बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो ये है बच्चों का फंक्शन जो अगले दिन है, और बच्चों ने बहुत बढ़िया डांस किया है। तो आप लोग देखो, ऐसे ही मैं यहाँ पे कोई छोटी सी क्लिप ऐड कर देती हूँ, मतलब बेसिकली वॉल्यूम के कोई क्लिप ऐड कर देती हूँ। और जो ये बच्ची है, इन्होंने तो इतना ज़्यादा कमाल का डांस किया है, मुझे इनका डांस इतना ज़्यादा अच्छा लगा। और जो ये इनका व्हील है, जो भी बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इसको, ये कंटिन्यू घूमता ही रहा, घूमता ही रहा। और बच्ची ने प्रॉपर बहुत बढ़िया, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने डांस किया। इनको बिल्कुल भी डर नहीं लगा कि शायद ये गिर सकता है या कुछ हो सकता है। बहुत बढ़िया थे वो, अपनी गर्दन में, हाथ में, कमर में। इवन एक टाइम आएगा जब अपनी अपनी 4 उँगलियों पे भी इसको घुमाती है और त्रिशूल के साथ भी इसको घुमाती है। तो जो इनका डांस है वो माय भवानी था। माय भवानी एक सॉन्ग है जो आप लोग को पता होगा, उस पे बच्ची ने डांस किया है, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये बच्ची 4 उंगली पे इसको घुमा रही है। और सच में कैमरे में आपको लग रहा होगा कि मतलब ऐसे ही है, बट मैंने सामने से देखा है और इतना बढ़िया डांस था, बहुत बढ़िया डांस किया है बच्ची ने। अब आप देखोगे कि बच्ची ने इसको अपने वेस्ट से भी घुमाया है और त्रिशूल लेके भी घुमाती है। और इस बच्ची की ज़्यादा एज नहीं है, छोटी बच्ची है बिल्कुल। मतलब मैं तो देख के शॉक थी कि कोई इतना बढ़िया डांस कैसे कर सकता है। और बहुत बढ़िया डांस किया, बहुत प्यारी बच्ची थी। और इसके बाद बहुत सारे डांस आते, बहुत सारे, मतलब ऐसा लगा कि सारे बच्चे डांस करने के लिए स्टेज पे आ गए हैं। मतलब डांस तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, ख़त्म नहीं हो रहा था। और सोलो परफॉर्मेंस भी थी, ग्रुप डांस भी था, सिंगर्स भी थे। एक लड़का आता है जो पियानो भी बजाता है। मतलब मैं तो देख के हैरान थी कि बच्चों में कितना टैलेंट है। और ये बच्ची का डांस तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। जब त्रिशूल वाला आएगा तब आप देखना कि बच्ची कितना बढ़िया कर दिया। तो देखते हैं, चलो मैं भी देखती हूँ आप लोग के साथ दोबारा। वैसे मैं एक बार देख चुकी हूँ, मैं दोबारा देख लेती हूँ आप लोग के साथ ही। थोड़ी देर में आने वाला है, अभी बच्ची करेंगे त्रिशूल के साथ। और कर रही हैं बच्चे, अब ये घुमाएंगी भी और त्रिशूल से भी करेंगी। ये देखो, बहुत बढ़िया डांस किया बच्ची ने।
अब इनका जो परफॉर्मेंस है वो ख़त्म हो गया है और ये बच्चियाँ छोटी-छोटी बहुत क्यूट सी है, ड्रेसअप होके आई हैं और मुझे नहीं पता कौन सा गाना है, लेकिन बहुत क्यूट गाना था, बहुत क्यूट बंगाली सॉन्ग, मतलब बंगाली सॉन्ग था। बहुत बढ़िया गाना था, मुझे नहीं पता ओ सजनी करके ऐसा कुछ था। और मुझे नहीं पता, अगर कोई बंगाल का हो तो स्टेप देख के आप लोग कंफर्म कर लेना कौन सा गाना हो सकता है। लेकिन इन बच्चे ने इतना बढ़िया डांस किया, इतना ज़्यादा क्यूट लग रही थी तीनों के तीनों, इनकी साड़ी, इनके ज्वेलरी, मेकअप, डांस स्टेप, फेस एक्सप्रेशन बहुत ही कमाल के थे, बहुत कमाल के। और मैंने तो सबकी 1-1 मिनट की ही वीडियो रिकॉर्ड करी है, क्योंकि ज़्यादा तो मैं कर नहीं सकती थी, स्पेस भर जाता है बहुत जल्दी। एंड जो मैं आपको बता रही थी कि बच्चा आता है पियानो के लिए, वो पियानो बजाता है, तो ये बच्चा है, इन्होंने एक गाना है रणवीर कपूर का, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं अभी याद करके आपको बताती हूँ। हाँ, रणवीर कपूर और आलिया भट्ट का एक गाना है, ओम देवा देवा नमो नमः करके ऐसा कोई गाना है। इन्होंने उस पे पियानो बजाया था, और क्या ही पियानो बजाया था, मतलब मैं देख के, सब बच्चों को देख के मैं हैरान ही थी, इतना बढ़िया पियानो कोई कैसे बजा सकता है। मतलब फुल सारी बीट मतलब अच्छे से कवर करी इन्होंने, मतलब हम मुंह से गा रहे थे और ये पियानो बजा रहे थे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि कोई मतलब मिसमैच हो रहा है। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत टैलेंटेड बच्चा था ये। इन्होंने अपना परफॉर्म दिया, मैंने इसकी तो सारी वीडियो रिकॉर्ड करी, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसके बाद फिर बच्चियों का डांस शुरू होता है, और ये देखो, ये गाना तो वो है दुर्गा एलो वाला एक गाना है बंगाली का। ये इन्होंने बच्चियों ने डांस किया, तो इतना प्यारा डांस किया है इनका, वही देखो आप, ड्रेसअप देखो, ज्वेलरी देखो, फेस एक्सप्रेशन, डांस, मेकअप, मतलब इतना बढ़िया था कल्चर प्रोग्राम यहाँ का। मतलब जो मेनली डांस परफॉर्म था वो बंगाल की तरफ से ही था, मतलब जो कमेटी है वो बंगाली कमेटी ने ऑर्गेनाइज़ किया था ये वाला फंक्शन। और दुर्गा पूजा है तो मतलब चलता है। बहुत अच्छा डांस किया था, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया था इवेंट इन लोगों ने। और ये बच्चियाँ डांस कर रही है, मतलब मैं तो इनको देख के हैरान थी, बहुत बढ़िया, मतलब इनकी साड़ी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई, बहुत बढ़िया किया था। फिर ऐसे ही आते हैं और बच्चे, फिर ये जो गाना है वो है, ये इन्होंने भी माई भवानी पे अब इन्होंने शुरू किया है गाना, ये पूरा माई भवानी पे करती हैं। तो आप देखो अब थोड़ा सा, बहुत बढ़िया डांस किया है। बीच बीच में अनाउंसमेंट भी हो रही थी कि जाके प्रसाद ले लो, जाके प्रसाद ले लो, प्रसाद मिल रहा है। लेकिन मैं तो हिली नहीं यहाँ से, मैंने सारे के सारे वीडियो रिकॉर्ड करे। इवन मैं 1 घंटा लेट गई थी, फिर भी मैं कम से कम नहीं तो 15-20 डांस मैंने इंजॉय किया वहाँ पे। अगर मैं पहले जाती तो शायद और इंजॉय करती, बट कोई बात नहीं। और एक ये बच्ची आती है, ये भी बहुत बढ़िया डांस करती है, इनका भी सोलो रहता है। एंड सबके मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी आप लोग को दिखाने के लिए। और मेरा तो मतलब सामने से मैंने देखा, मतलब फ़ोन मैंने ऑन कर दिया था, वो रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन मैं अपनी आँखों से भी देख रही थी, क्योंकि मुझे बाद में वीडियो में नहीं देखना था, मुझे असली का एक्सपीरियंस चाहिए था। क्योंकि बच्चों ने इतना प्यारा किया था डांस, तो देखना तो बनता ही है। तो प्रसाद की बात कर रही थी मैं, प्रसाद तो मैं लेने ही नहीं गई, मैं अपनी जगह से बिल्कुल हिलने को तैयार ही नहीं थी। मैं जहाँ बैठी थी, इवन वहाँ पे चेयर पे कोई स्पेस खाली नहीं थी, तो कोई भी चेयर खाली नहीं थी कि जाके कोई बैठ जाए। फिर नीचे एक दरी बिछी हुई थी, वहाँ पे बच्चों का एरिया था, वो बच्चे बैठ सकते थे वहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे। तो मैं वहाँ पे जाके बैठ गई थी, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करना था, आप लोग को दिखाना था, तो इसलिए। हालांकि वहाँ पे जो थे वो कह रहे थे कि कैमरे में रिकॉर्ड मत करो, हम तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम आपको दे देंगे, बट मैंने तो एक नहीं सुनी उनकी, और मैंने रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि मुझे तो आप लोग को दिखाना था। उसके बाद इन्होंने बहुत प्यारा डांस किया था। इनका है आलिया भट्ट का एक सॉन्ग है, घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया, इस पे इन्होंने गाना, मतलब जो गाना है इस पे डांस किया था, और क्या ही डांस किया इन्होंने, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों ने सोलो डांस किया है, बहुत सारे लोगों ने ग्रुप डांस भी किया है, तो आप ये वाला डांस देखो, ऐसा लग रहा था कि सब के सब प्रोफेशनल ट्रेन डांसर है, सच में ऐसा ही लग रहा था। इवन मुझे तो ऐसा लगता है कि, ऐसा मुझे पता नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इनको सबने टीच किया हुआ है, सिखाया हुआ है। लेकिन सब इतने बढ़िया से कर रहे थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि इनको मतलब किसी प्रोफेशनल ने सिखाया है या इनको खुद आता है।
और ये हैं, इन्होंने तो इतना बढ़िया डांस किया है। बाहुबली का गाना है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कौन है वो कहाँ से आया, ये वाला जो प्रभास का सॉन्ग है इस पे इन्होंने डांस किया था। इन्होंने 2 गाने पे डांस किया था। पहले इन्होंने कौन है वो कहाँ से आए इस पे डांस किया था। फिर एक गाना और है, और बीच-बीच करके एक बैक टू बैक करके 2 गानों पे इन्होंने डांस किया। तो बहुत बढ़िया डांस किया इन्होंने। तो इनका परफ़ॉर्म देखो, आप डांस देखो। आप लोग सोच लेना कि कौन-सा गाना, मतलब गाना तो मैंने बता ही दिया, आप लोग स्टेप मैच कर लेना। ये शायद माय भवानी वाला है। नहीं, ये वो वाला सॉन्ग है, आइगिरी नंदिनी वाला जो है, एक देवी जी का सॉन्ग है, वो वाला सॉन्ग था। ये वाला मैंने देखा था, मुझे अब याद आया है। तो आप लोग डांस देखो, बहुत बढ़िया डांस किया है इन बच्चे ने भी। अभी तो बहुत सारे डांस बचे हुए हैं। देखो, मैं जिसकी बात कर रही थी, मैंने आपको बताया था कि किसी डांसर ने इन सबको सिखाया हुआ है। तो जो डांसर है वो ये है, इनका खुद का स्टूडियो है और ये सिखाती है। अब ये लास्ट परफॉर्मेंस है, लास्ट में ये आई है, और जैसे ही ये स्टेज पे आई है, सारे बच्चे इनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं और इन्होंने बहुत बढ़िया डांस किया है। मीन्स इन्होंने कम से कम 7 से 8 मिनट डांस किया था, लेकिन मैंने जो इनकी वीडियो रिकॉर्ड करी वो सिर्फ 2 मिनट की थी, क्योंकि इन्होंने इतना बढ़िया डांस किया है। और जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना बंद कर दिया, तब तो क्या ही बताऊँ मैं, क्या ही इनके एक्सप्रेशन निकल के आए हैं। और मतलब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ओरिजिनल हो रहा है, मतलब बारिश पड़ रही है, बारिश की बूंदें इनके मुंह पे आ रही है, तो इनका जो एक्सप्रेशन था, जैसे हम लोग बारिश के छींटे हमारे मुंह पड़ते तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाता है, तो वो रियल होता है। लेकिन ये एक दिखा रही थी, मतलब बहुत अच्छा एक्सप्रेशन था, बहुत अच्छा। मैं क्या ही बताऊँ, वैसे तो मैं बता भी नहीं सकती हूँ। इन्होंने बहुत बढ़िया डांस किया था, बहुत बढ़िया। और इनका खुद का स्टूडियो है, वहाँ पे बहुत से बच्चों को सिखाती है, और इन्होंने सबको टीच किया हुआ है। तो इन्होंने बहुत बढ़िया डांस किया था, और इनका डांस देखने के लिए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बस 2 मिनट का रिकॉर्ड करके बाकी मैं खुद अपनी आँख से देखती हूँ। तो फिर मैं थोड़ा-सा रिग्रेट हो रहा है मेरे को कि शायद मेरे को पूरा रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था। और मुझे नहीं पता इन्होंने कौन से गाने पे डांस किया था, कुछ तो था, कथक किया था इन्होंने, और मुझे वो गाना तो समझ नहीं आया। लेकिन वो गाना बेसिकली एक स्टोरी टाइप था, और स्टोरी में जो भी गुस्सा हो रहा है, बारिश हो रही है, प्यार हो रहा है, या लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो सबको अपने फेस से एक्सप्रेस कर रही थी ये। आप इनका डांस देखो, अभी भी है थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन। और इनके मतलब 7-8 मिनट डांस करना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी फुल एनर्जी के साथ। ये देखो, आप देखो कितना बढ़िया डांस कर रही हैं। ये लास्ट परफॉर्मेंस है, और ये वाला जब परफॉर्मेंस ख़त्म हो गया था तो मैं अपनी सोसाइटी में आ गई थी। मैं वहाँ का भी आपको डांस दिखाऊंगी। ये देखो, ये मैं अपनी सोसाइटी में आ गई थी। यहाँ पर कल्चर इवेंट हो रहा था, और ये शाम को 8 बजे से ही हो रहा था, लेकिन मैंने ये मिस कर दिया। तो 10:30 बजे मैं अपने सोसाइटी में आई हूँ, और यहाँ पर भी अभी सिर्फ इससे पहले एक पहाड़ी सॉन्ग पे डांस हुआ था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था यहाँ पे। तो लास्ट का ये 1 फंक्शन, मतलब सिर्फ एक ही फंक्शन बचा हुआ है, एक ही डांस बचा हुआ है, तो ये सारे के सारे लोग कर रहे हैं। और क्योंकि रात के अब 10:30-11 बज रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, लेकिन अभी रौनक इतनी ज़्यादा थी। इन्होंने डांस किया है, बहुत अच्छा डांस किया है। इन्होंने कम से कम 4 से 5 गाने पे डांस किया है एक साथ ही। और ये नगाड़े संग ढोल बाजे है, कमरिया सॉन्ग है, और गरबा डांस है। बहुत बढ़िया डांस किया है सब के सब। आप इनका डांस देखो। वो सामने देवी जी की मूर्ति स्थापित हो रखी है, और यहाँ पे लोग डांस कर रहे हो, बैठ के देख रहे हैं सब के सब। बहुत बढ़िया डांस किया। और वो भी गाना क्या था, आयो रे आयो रे आयो रे मारो ढोलना करके एक गाना है, उस गाने पर भी इन्होंने किया था। तो आप देखो, इनका डांस बहुत बढ़िया किया इन्होंने भी। ये भी जो है लास्ट परफॉर्मेंस है इनकी। इससे पहले जो डांस हुआ था वो भी बहुत बढ़िया था। मुझे रिग्रेट है कि मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। अब मैं कभी जाऊंगी कहीं पर तो मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके लेके आऊँगी। मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मैंने बहुत सी चीज़ें मिस कर दी, जो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी अब।
तो आप इनका डांस देखो। ये उस वाले गाने पे कर रही हैं, आयो रे मारो ढोलना, वो वाला गाना है, उस पे डांस कर रही हैं। ये बहुत बढ़िया डांस किया इन्होंने भी। पूरे इनके कपड़े, ज्वेलरी, एक्सप्रेशन, मेकअप बहुत बढ़िया, सबका बहुत बढ़िया है। मैं किसी की कम ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मैं सबको ही बहुत बढ़िया बोलती हूँ। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, लास्ट परफॉर्मेंस है और उसके बाद तो फिर मैं चलने वाली थी घर। मैं आ गई थी घर, ये सारा डांस वांस देखिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और अगले दिन तो अष्टमी की पूजा भी करनी थी, इसलिए फिर फटाफट घर आके थोड़ा बहुत सामान मैंने समेटा और फिर मैं तो चली गई थी सोने के लिए। लेकिन जो ये डांस है ये मेरे को हमेशा याद रहने वाला है। इतना बढ़िया डांस किया इन सब ने, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो। मैं एक वीडियो और बनाऊंगी, जो मैं आपको बता रही थी कि एक दिन पहले भी एक इवेंट हुआ था बड़े बच्चों का, तो अभी मैं वो वाली वीडियो अपलोड करूंगी और मैं वो भी आपको दिखाऊंगी कि जो बड़े बच्चे इन्होंने कितना बढ़िया डांस किया है। इतना बढ़िया डांस, मतलब सारे के सारे प्रोफेशनल थे, वो बाहर से उनकी टीम आई थी। पपेट शो था, कॉमेडी था, डांस था और बहुत सारी चीज़ें थी। आपको मैं दिखाऊंगी सारी वीडियो डाल के। और ये जो फीमेल है यहाँ पे सबके सब डांडिया कर रही है। और मैं आपको कल की बात बताऊंगी कि ये कल से हमारी सोसाइटी में डांडिया का प्रोग्राम शुरू है। डांडिया होगी 2 दिन और उसके बाद फिर दशहरा का प्रोग्राम होगा। तो फाइनली देवी जी फिर चली जाएंगी। जब भी नवरात्र शुरू होता है तो इतनी ज़्यादा रौनक होती है, मतलब हर जगह रौनक होती है। काफ़ी एक्साइटेड सब लोग होते हैं डांडिया के लिए, पूजा के लिए, दशहरे के लिए। तो ये देखो अभी रात के कोई बिलीव नहीं करेगा, 11 बज रहे हैं और लोग फुल एनर्जी में यहाँ पे बैठे हुए हैं, लोग डांस कर रहे हैं और सामने देवी जी की मूर्ति है। और यहाँ पर एक सोसाइटी नहीं, हर सोसाइटी की बात है, हर सोसाइटी में अपना एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है और इतना ज़्यादा क्राउड होता है, मतलब लोग रात भर सड़कों पे घूमते रहते हैं, लगता है कोई शादी पार्टी हो रही है। बहुत बढ़िया रौनक होती है हर जगह पे। तो ये सारा डांस है, उसके बाद तो फिर सारा ख़त्म हुआ धीरे धीरे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे तो। ये जो मैं आपको सॉन्ग बता रही थी, कमरिया करके एक सॉन्ग है गरबे का, वो वाला सॉन्ग है ये। इस पे डांस कर रहे हैं सारे के सारे और सब ने अपनी जो प्रैक्टिस है 2-2 महीने पहले से शुरू कर दी थी, क्योंकि इसमें भी कम से कम 25 से 30 डांस ऑर्गेनाइज हुए हैं। ये सारे डांस है। और मैं तो इतना ज़्यादा थक गई थी चल के और मैं घर से निकली हुई हूँ 8:30 बजे और टाइम मतलब 11 बज गए थे। इतने टाइम में चलती रही, बैठी रही, सब दिखती रही, वीडियो बनाती रही, बहुत ज़्यादा थक गई थी। और कल मुझे तैयारी करनी है अष्टमी पूजा की, तो मैं घर जाके बस मैं फटाफट सो गई थी। मैंने कुछ भी काम नहीं किया, हालांकि मुझे काम तो बहुत सारा था बट लेट हो गया था काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद मैंने किया ही नहीं कुछ भी, मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, मैं जाके सो गई थी फिर। ये इनकी लास्ट परफॉर्मेंस है जो ये कर रही हैं। और सॉन्ग के लिए तो भैया मुझे माफ़ी कर देना आप लोग, मैं सॉन्ग ऐड नहीं कर पाऊँगी, नहीं तो कॉपीराइट लग जाएगा। मैंने डाला भी था और कॉपीराइट लग गया तो फिर मुझे उसे हटाना पड़ा, इसलिए मैंने इसको बिना सॉन्ग के ही बस अपलोड कर दिया है, तो उस चीज़ के लिए सॉरी। उसके बाद सारा ख़त्म होता है और मैं आ जाती हूँ अपने घर। तो फिर देखो अभी भी कितना ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है अभी भी लिफ्ट में भी। और फिर लिफ्ट में आ गई हूँ और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वेट करो अगले वीडियो।